हेलो गाइस। तो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी बुलबुल की, जिसमें बुलबुल ने बोला है कि मैं अब वीडियो नहीं बनाऊंगी आगे से यूट्यूब पर। देखो, उस पर कोई दबाव नहीं है, वो अपना डिसीजन ले सकती है। उसको बनाना है नहीं बनाना या उसके ऊपर है। 6 साल से वो काम कर रही है यूट्यूब पे। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सारी वीडियो देखी है उसकी। अचानक उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? अगर वो खुद से वो लेती कि हाँ उसको अब नहीं करना है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है। मुझे इस चीज़ पे एतराज़ इसलिए है क्योंकि उसका डिसीजन ये खुद का नहीं है, वो मजबूरी में लिया गया है। समझने वाली बात है। मजबूरी में क्यों? क्योंकि किसी ने उस पर दबाव डाला है या किसी ने उस पर कुछ कहा है। उसने लास्ट वीडियो में बोला था ना, कोई कह रहा है, कोई मुझ पर ऐसा कर रहा है। तो मैं उस पर कहना चाहूँगा कि जिसने भी ऐसा कुछ कहा है, बिल्कुल गलत कहा है। कोई हक नहीं है तुम्हें ऐसा कहने का। समझ में आया? मैं आज अपनी ये वीडियो से इसको सीधा बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा हमारे परिवार में, हमारे घर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ यूट्यूब में, समझ में आया ना? लेकिन आपको कोई हक नहीं है ऐसा बोलने का कि मेरी बीवी वीडियो बनाए या ना बनाए। समझ में आया? उसका डिसीजन है। वो 6 साल से बना रही है। वो 10 साल बनाए चाहे 20 साल बनाए, उसकी मर्जी है। कोई वो नाबालिग नहीं है, बच्ची नहीं है। वो अपना फैसले को ले सकती है। समझ में आ रही है ना? और रही बात कि वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाएगी, मैं कहता हूँ वो बनाएगी। उसको बनाना है तो वो बनाएगी। किसी के बाप का नहीं है यूट्यूब। जिसको देखना है वो देखता है। जो उसको प्यार करते हैं वो दर्शक उसको देखते हैं। मैं कह रहा हूँ, एक दर्शक भी उसको देख रहा है, एक व्यूअर्स भी उसको देख रहा है, तो वो उसके लिए बना रही है। तो उसका वो प्यार है। आप लोगों की कमेंट आए, बहुत कमेंट आए। तो आप लोगों ने भी बोला कि भाई आपका फैसला है, आप अगर यूट्यूब छोड़ना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो बुलबुल ये बैठी हुई है मेरे पास। मैंने इनको समझाया है, ऐसा डिसीजन एकदम जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। इसलिए सोच समझ के, किसी की बातों में ना आके, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम गाइस। बस इन्होंने मुझे बहुत समझाया कि अगर तुम्हें एक मिनट तो अगर तुम्हें छोड़ना है तो तुम अपनी खुशी से छोड़ो। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। बट किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर अगर तुम ये काम कर रही हो तो बिल्कुल मत करो उस चीज़ को। तो फिर मैंने भी समझ लिया, चलो भाई ठीक है। जब मेरा हस्बैंड मेरे से इतना बोल रहा है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और सही बात ये भी है, हाँ। देखो, हम किसी के कहने पर नहीं आए थे अपना चैनल जो है वाईटी पर। हम किसी के कहने पर नहीं आए थे, वो हमारी मर्ज़ी थी। वो सिर्फ मेरी मर्ज़ी थी कि मुझे वाईटी पर आना है, तो इस वजह से मैं आई थी। और अब किसी के कहने पर मैं नहीं जाने वाली हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, मुझे पता है कमेंट्स आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। अगर वो एक पर्सन भी अगर मुझसे ये बोलता है ना कि नहीं आप बनाओ हम देख, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। ना कि बहुत सारे लोग जो डीमोटिवेट कर रहे हैं, उनके लिए नहीं बना रही हूँ मैं। उनको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। बट अगर वो एक पर्सन भी अगर मुझसे बोलेगा कि हाँ तुम हमारे लिए बनाओ, हम देखेंगे तुम्हारी वीडियो, तो मैं उनके लिए ज़रूर बनाऊँगी। तो ये फैसले मेरे हैं, मैं खुद ले सकती हूँ। और बस इन्होंने इतना सपोर्ट कर दिया, वो काफ़ी है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो चलो भैया, बस अब अपने काम पे लग जाते हैं। आज तो कुछ भी बना नहीं है हमारे घर पे, सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मूड ऑफ था। तो बस ये समझाने में लगे हुए थे मुझे। और बस मैंने ना यहाँ पर पुदीना वगैरह सुखाने के लिए रखा हुआ था, तो ये सूख रहा है धीरे धीरे। अब ये सूख जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसको रख दूँगी। तो इस तरह से किचन की हालत देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से हो रखी है। तो बस अभी बनाते हैं नाश्ता वगैरह, क्योंकि नाश्ता नहीं बनाया, खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो बस अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ। मूड धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा, लगता है यार।
लगता है बुरा। हम भी इंसान है, हमें भी बुरा लगता है, ठीक है। इन्होंने समझाया कि चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, लोग किसी के नहीं रहे, इसलिए तुमको जो काम करना है वो करो, किसी की बातों में मत आओ। पता है गाइस, जब हमारी लाइफ एकदम सही चल रही होती है ना, तो हमारी लाइफ में फिर कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि फिर हमारी ज़िंदगी जो है ना एकदम थम सी जाती है। और मेरे साथ में ऐसा है कि ना मैं बहुत जल्दी से मतलब अपने दिल पे ले लेती हूँ बातों को, किसी की भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब सही काम कर रही हूँ, मैं किसी को दुखी नहीं कर रही हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, तो फिर मैं ना सोचती हूँ इस बारे में कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये। मैं तो सही चीज़ें कर रही हूँ ना, मैं कुछ गलत काम भी नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं। और होता है भाई, कहते हैं कि ज़िंदगी एकदम सीधी नहीं चलती है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। मानती हूँ बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी हुई हैं, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट मैं ना चीज़ों को लेकर थोड़ा सा खुश रहना चाहती हूँ कि ठीक है, मेरे साथ में जो भी हो रहा है, मेरे साथ में जो भी चल रहा है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ में कि फिर मैं उस पर सोचने के लिए मजबूर बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ कि यार मैं तो सही काम कर रही हूँ, तो फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता। ऐसे आपकी लाइफ में भी कभी हुआ है तो ज़रूर से बताइएगा मुझे, क्योंकि मेरी लाइफ में तो हर टाइम ऐसा ही होता रहता है। और लोगों को लगता है कि हम दो लोग ही तो हैं, हम अकेले ही तो रहते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता होगा। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं बताना। बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। और बस इन्होंने बोला कि यार तुम किसी और के चक्कर में क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो, और तुम सही काम कर रही हो तो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, अगर तुम गलत काम करते तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। और ये यूट्यूब पर वीडियो डालना कोई गलत काम नहीं है, तो इसलिए तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है वो तुम करो, बस सही काम करना, किसी को दुख मत पहुंचाना। तो मैंने कहा चलो जी, बस आपने इतना कह दिया ये मेरे लिए काफ़ी है। और बस अब जो है ना अपने कामों में मैं लग गई हूँ। इन्होंने कहा उठो और अपने काम करो और फिर नमाज़ करो, और जो भी शिकायतें करनी है, जिसकी भी शिकायतें करनी है, आप अल्लाह से कर सकते हैं। अल्लाह ताला सब देख रहा है, सब सुन रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई थी, किचन वगैरह साफ़ करने के लिए, और अभी तक हमारे घर में नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बना है। दोपहर के करीबन 12 या 1 बजे का कोई टाइम हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो बस यहाँ पर मैं ना नाश्ता भी बनाऊँगी, और खाने में समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, क्योंकि देखो मेरा तो ठीक है चल जाएगा, मैं एकदम ऐसे हो जाती है ना, मैं सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ ना, मेरा किसी काम में मन लगता है, फिर ना ही मुझे खाना बनाने में और ना ही खाना खाने में मन लगता है। बट छोटी बच्ची है, हस्बैंड है घर में, तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अभी सारे कामों को ख़त्म करने के बाद फिर जो है मैं बनाऊँगी खाना। यहाँ पे बोतलें भी रखी हुई थी तो वो भी मुझे भरनी थी। तो गाइस अभी हमारा नाश्ता हो चुका है। हमने पिया पाइनएप्पल शेक, और यहाँ पर रखी है नसैनी, क्योंकि आज मुझे ना पंखे साफ़ करने हैं और एसी भी साफ़ करना है, तो इस वजह से ये नसैनी मैंने यहाँ पर रख रखी है। बस अभी इनको करेंगे क्लीन। कल ना किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और आज भी ऐसे ही निकल गया पूरा दिन। तो ये कपड़े धुलकर रखे हुए हैं, इनको भी फोल्ड करके रखने हैं इनकी जगह पर, बिखरे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। जब आपका मूड ठीक नहीं होता है ना, तब आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी है। तो किस किस के साथ में ज़रूर बताना। तो अभी हमारा नाश्ता हो चुका है, और बस अब अपना काम में लग जाते हैं। उसके बाद ही बनाएंगे खाना। खाना समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ, तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर ये जो भी कहते हैं बना देंगे उस हिसाब से, ठीक है।
तो बस यहाँ पे ना अभी इस वाले रूम में आ गई हूँ। यहाँ पे अभी बिस्तर वगैरह डले हुए थे तो वो सब मुझे हटा के रखने हैं, क्योंकि हम लोग सुबह के उठे हैं बट हमने बिस्तर वगैरह कुछ भी नहीं उठाया, क्योंकि मैं बैठी हुई थी और समझाने में मुझे लगे हुए थे कि उठो अपना काम शुरू करो, और ऐसे ऐसे कितने दिन तक ऐसे ही बैठी रहोगी। तो बस मैंने कह दिया चलो ठीक है। और बस ये ना समझा रहे थे मुझे कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तुम वीडियो बनाती हो या फिर तुम्हारे गलत कामों में मैं साथ दूं, बट अभी यहाँ पर तुम सही हो इस वजह से मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। बस ऐसे ही वीडियो बनाना ताकि किसी को तुमसे कोई दिक्कत ना हो, तुमसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तुमसे कोई दुख ना हो, किसी के लिए ऐसी कोई बात मत कहना कि किसी को बुरा लगे। तो इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रही है, मॉर्निंग नहीं हो रही है। नीचे तो बस उठो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह के सामने जाओ, और जो भी चीज़ तुम्हें बुरी लगी है, जिसके बारे में जिसने भी जो भी कहा है तुमसे, बस उन सब की शिकायतें अल्लाह से करो, क्योंकि लोगों के सामने रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग मजाक ही बनाते हैं, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं हैं। तो बस अल्लाह ताला हैं हमारे, जो कि हम सबकी सुनते हैं। जितने भी जो भी शिकायतें करनी है सब अल्लाह ताला से करो, उनके सामने रो, और किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने पिछले 2 दिन से अपनी बेटी तक को नहीं देखा है सही से, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा मतलब हो जाती हूँ ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं क्या ही कर रही हूँ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। तो बस अभी जो है हम अपने आते हैं रूटीन पर, सारी चीज़ों को भुला करके अपने आपकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करना किसी के चक्कर में। तो बस अभी हम अपने कामों पर फोकस करते हैं। हुरैन को उठा दिया है, अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पर रखे हुए थे 2 दिन से, कपड़े भी सारे फ़ोल्ड हो चुके हैं, तो इनको इनकी जगह पर भी लगाना है। तो सारे कपड़े ज़्यादातर मेरे ही हैं, इनके तो बहुत कम ही हैं, हुरैन के भी बहुत कम है, सारे कपड़े मेरे हैं। मैं क्या करती हूँ ना कि एक बार पहन लेती हूँ तो फिर उसको मैं धुलने के लिए ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो पसीने की इतनी ज़्यादा बदबू सी आती है। तो इस वजह से मैं ना एक बार पहना हुआ कपड़ा दूसरी बार नहीं पहनती हूँ, और मैं उसको तुरंत धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी AC वगैरह साफ़ मुझे करना था, तो बस यहाँ पर अभी वो इसकी जो ये थी जालियाँ, ये मैंने निकाल ली हैं, और बस अभी इसको नल के नीचे वॉश कर लेती हूँ। और प्रेशर से ये बहुत अच्छे से ना साफ़ हो जाती है, तो नल के नीचे अच्छे से नहीं हो पा रही, तो मैंने ना प्रेशर से इसको साफ़ कर दिया, तो एकदम क्लीन हो गई थी बहुत अच्छे से। यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं कि सही से साफ़ हुई हैं या नहीं, तो बस अभी इनसे मैं लगवा दूँगी इनको। और AC ना बहुत कम हवा दे रहा था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि नीचे की डस्टिंग तो हो जाती है, बट ऊपर की कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। और झाले वगैरह जो भी हैं, मकड़ी के जाले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगते हैं भैया, हर दिन मैं मकड़ी का जाला जो है हटाती हूँ, और बहुत ज़्यादा लगते हैं। मतलब छोटी छोटी मकड़ियाँ आ गई हैं, पता नहीं, गर्मियों में आ ही जाती हैं, सर्दियों में एक भी नहीं दिख रही थी, पर गर्मियों में वो बहुत है मकड़ी और छिपकलियाँ। तो बस यहाँ पर भी इनसे मैं लगवा देती हूँ इसको। और हमारी ये जो लाइट है ना, ये भी निकल रही है। परसों आ गई थी हमारे घर में छिपकली, तो उस छिपकली को भगाने के लिए हम लोग लग गए थे दोनों ही रात में। सारे सोफ़े वगैरह सरकाए हैं, वो भाग ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उसको भगाया। पता नहीं इतना ज़्यादा पैक होने के बाद भी हमारे घर में छिपकली आ ही जाती है ना कहीं से, बहुत बेकार लगता है फिर मुझे। तो बस यहाँ पर अभी मैं पंखा वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और बस अभी ये वाले रूम में भी आ गई। इस वाले रूम का पंखा बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे, बाकी आगे के तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने साफ़ करे थे। बट ये वाला नहीं हो पाता है मुझसे, क्योंकि इसमें बेड डाला हुआ है ना, तो नसैनी अच्छे से आ नहीं पाती है। तो अभी इन्होंने मुझे बता दिया कि इस तरह से रखना और ऐसे कर लिया करना। तो बस यहाँ पर अभी पंखा साफ़ कर देते हैं। पंखा साफ़ करते ही मुझे इतनी ज़ोर से आए चक्कर, पता नहीं कैसे। तो बहुत देर तक आप ऐसे ऊपर ही ऊपर देखते हो ना, तो फिर चक्कर आ जाते हैं एकदम से। चक्कर आ गए? चक्कर आ गए, इसको पंखा साफ करते हैं। नहीं सोना मम्मा, मॉर्निंग टाइम। चक्कर आ गए। को केला दिया गया है, अभी केला खा रही है।
चक्कर आ गए इनको, पता नहीं। मैं ऊपर मेरे को इतना पसीना एकदम छूट गया और बहुत तेज एकदम चक्कर आया कि बस बैठ जाओ जल्दी से। हो जाता है। एकदम उल्टी जैसा मन भी किया मेरा, बट अभी एसी चला के मैं लेट गई हूँ मैं यहाँ पे, तब ठीक लग रहा है। हुरैन खा रही थी केला, हुरैन ने मुझे पकड़ा दिया था। लो लो ये फिनिश करो अपना। हाँ गंदा लग रहा है। यस तो चलो गाइस, मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। क्या हो गया? तो ये बैठे हैं मेरे पास, ये भी डर गए कि क्या हो गया भैया। वाह, इन दोनों की बातें चल रही हैं। Come here, Papa, come here. Come here. ऊपर जाओ, जाओ ऊपर। आ जाओ। ऊपर। चले जाती। ऊपर बैठो। आ जाओ। वाह, ये डरती है वो। क्या तो चले जाती। अच्छा। यस, गुड। तो चलो गाइस, इस व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। अब ठीक हो गई हूँ मैं, अब नॉर्मल लग रहा है मुझे। अब मुझे नमाज भी पढ़नी है और हुरैन आज व्लॉग का एंड करेगी। आ जाओ, व्लॉग का एंड करोगी। बाय बाय गाइस, कैसे बोलोगी? बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस बोलो। काकू। तो गाइस चलिए, मैं ही कर रही हूँ इस व्लॉग का एंड। अब मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।